मातु मते महु मानि मोही, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमी, आदर ही समझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझ कर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवकु माने। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। असमन गुनत चले मग जाता, सकुच सन्हे शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरती मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति के जैसी। देखी भरत कर सोचु स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु। मिटहि सोच होई ही हर्षु, पुनि परिणाम विषादु। मंगल शगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा हमें सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए ने राने। भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू। भरत ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहीं के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुजान सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तपों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। राम बास बन संप्रति ब्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुज राजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देसु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। अपना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी।
सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित राजाऊ। यम तथा नियम योद्धा हैं, पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है। जीती मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकालू। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिबास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृगनाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वह मानो शहरों और नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाग बहारा, देखी महीश वृष साजु सहारा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे, बैलों को देखकर राजा के साज को सहाते ही बनता है। वे सब आपका आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, मानो चतुरंगिणी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही, मनहो निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूंजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ के अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। आलिंगन गावत नाचत मोरा, जनो सुराज मंगल चहु ओरा। बेली बिटप त्रन सफल सफूला, सब समाजु मुदि मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तर्ण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फलु पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी ढाई, कहेउ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी अहि बिटप विशाला, पाकहि जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर या जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरु बरहन मध्य बटु सोहा। मंजू विशाल देखी मनुमोहा, नील सघन पल्लव फल लाला। अबिरल छहा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो रहा है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमिर अरुण मैम राशि, बिरची विधि सकेली सुषमा सी। ए तरु सरित समीप गुसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा से एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है।
हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। जय श्री राम।